राम राम जी। एक और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज है वही अष्टमी बे। वही अष्टमी की वे सारी बाणा ने ढेर ढेर सारी शुभकामना। वे सबके परिवार में खुश या बनी रहे और भाई सबके बच्चे अपना तरक्की करें। यो भाई माँ अपने बच्चा के लिए रखा है व्रत, तो हम तनु का सबके बच्चे भाई माँ बाप की सेवा करें बुढ़ापे में और अच्छी कामयाबी हासिल करें, यह आशीर्वाद दे हैं। तो आज ये कहानी पुनी कहने जाएंगे और के कुछ होगा, बने रही हो ब्लॉक में। और ये थोड़ी बार में हम कहानी कहने जाएंगे और आप सब ने दिखाओगे। तो मैंने वही वरण की कर दी थी तैयारी, वही नहा धो ली थी मैं। तो वही ताजे पानी ते भरया कर, तो हमारा नलका है तो मैं नलके के पानी ते भर लूँ। अरे तो ऐसा हो गया नलके भी नहीं रहे तो मजबूरी में ठूटिया पर भी भरनी पड़ा है। पर ना तो ताजी पानी का वो होया करता, ताजी पानी तो मटकी भराया करते। और तो मैंने मटकी भर का ही ले आई थी मैं। और ये पूजा पाजा करूँगी भर का। पहला तो दोनों इब तो मैंने दोनों पानी की भरी हैं ना। तो पहला एक मटकी हम नाज की भरया करते। अरे तो नाज पहला बहुत बड़का नाज भी नाज में लगा एक ठंडी भर लिया करती, गेहूँ की जो भी बाजरा चावल कुछ भी अनाज हो वो भरया करते, ज़्यादातर गेहूँ की भरया करते। तो हम पहुँच गए हैं वे कहानी कहने। हमें लेकर नहीं नंबर देता है सब है ये गणा हवे किसी ने बेरा हो तो बताइए कमेंट करके। अगदड़ा का केक करा करा जाने नहीं दूंगी। हाँ दूब है, दूब है देसी। पहला तो जाड़े का करते देसी फेंकू मैं तो पहले अरे करवा। बेटे थे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही स्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ में सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोले कि अब मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगे कि यदि मैं कोख नहीं बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा दी। इसके बाद जब भी उसका लड़का होता तो वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय श्याम माता की बायली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उसे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली, श्याम माता तुम्हारी बायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता उसको लेकर समुद्र पार बायली के पास चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ जी पंखनी पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर बाद में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा करी है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार श्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याऊ माता प्रसन्न हो बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गिरी है, इसलिए तेरी 7 बेटे और बहू होगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? श्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन श्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी खोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो। 7 अहोई बनाकर
साथ कढ़ाई करियो। वह लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुए बैठे हैं। वह खुश हो गई और उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई करी। रात के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी दोग पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते जेठानी दौड़ी दौड़ी घर आई और पूछने लगी, तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। कहने वाले और सुनने वालों की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। पियो पानी पल्ले को बांध लियो। ये नसान ना फिर पूरी ताई तो देवे बुला बता दे का दी बात है। हाँ हाँ बुरी तारी तो दे दे पानी जब तारी अरे वे मारा तो यो है कि वो बना लिए होंगे सब न तड़के कीरल हुए। अच्छा सुन सुन कहीं रही बोले रोटी खा लेंगी सारा तो फिर तो फरी ताई का व्रत है। हाँ हमारा तो फारे था फिर मारा ये तड़के ना खाती चाचू आगे लिया आड़ा कौन है चाचू अगला टिकट खा वो फिर के व्रत है इससे बढ़िया कह कहे। हाँ तो कूड़े कूड़े तारक काकी हाँ सामने कूड़े तारक आए सिलवार खाया करती मन चूरमा खाया करती पहले हमारे यहाँ तो पहले इन खाए खुए ना वे देखा हम तो जुगर मारी सुनकर खुआया तो खाए कर हाँ चाहे खावा एक बिस्कुट ना वे मारदा रहे नहीं पता ताकत है झूठ नहीं बोलते। चाट कर लिया करो बड़ी बखची तो आता है गेलिया वे बिस्कुट खाया था ना बरत उस करवा चौथ वाले दिन भी चाय चा पी थी और इसी दिन बे मन तो इब दोनों पर था तो पी है चा पहला ना पिया करती कोई से नहीं बगंजास होगी घाट सिर में दर्द हो जाएगा। सर में दर्द हो जाए। कुछ नहीं तड़के याद वे बेगी गेट माता नु हकाई दी ना तो मत वारी जा पानी दे चल ना फिर अब इतना वाचा बनाया भाई ठीक हो गया फिर बना लिया वो। फिर वाले में ठुठी तला दो कसुतरी ही इस कटोरी हम खाना पी जावे कटोरी को ये दो कटोरी नुको ये कटोरी हम तो ना पी जावे वे ये के कटोरी चाय पीने के लिए चाय पीने की कटोरी को जा पिया गई तर ना वे कान ने उसे नहीं है मैं तो पी लूंगी मैं पीता ले मैं भी हम तो पी ले कफाड़ी नहीं पर उन कटोरी में भी ना पी जा ना तो भी बिना चाय पी लो वे जिसना जी कर रहा हो जग भर का बना रखिए वो ना अच्छा खाली दरिया हो हाँ खाली गुजरे ले देख का सही गलन लाग रही नु कहे ये मेरा को भी तार दे लेस कर नाल दियो ले वे बुला पीन लाग रही नु का बेर पी ले वे सारी दिन ये हां इसमें स्वाद आवे ना रे आए मेरा कोई तो साथ दियो हां ये किसने नहीं आंता खूब तरह ले वे देख दे वो लाग जाए न्यू तले तो वाले तो कति उड़ा मशहूर होवा ना सारे को आ कट्ठी की तो फिर बनाऊंगी बरेरिया लोगों ने सही ना देखी अच्छी दाल उनको बताओ है ले ली बे दे दे इसमें कटोरी में है मैं बनाऊंगी शाम की रोटी सब्जी सब्जी बनाऊंगी आलू गोभी की और बनाऊंगी पूड़े हम पूड़े बना कर और अपनी इच्छा हो के बनाऊंगे तो पहला सब्जी बनाऊंगी फिर पूड़े तो चूल्हे पाक बाल ली वे और मैंने छोंक चढ़ा लिया है और ये टमाटर पीस लिया मैं सब्जी छोंक लूँ आलू गोभी की सूखी सब्जी बनाऊंगी तो वे सब्जी मेरी बनने लग रही है इतना मैं पूड़े का तैयारी कर लूँ तो वे मैंने पानी गर्म रख दिया है और मैं ये गुड़ तैयार करूँगी चीनी के बनाऊंगी कि गुड़ तो ही नया हमने लिया नहीं पुराना उसा हो रहा है काला काला पहला जी से गुड़ भी नहीं आते तो चीनी का गुड़ तैयार कर कर पेस्ट तैयार कर लूँ मैं पूड़े का आटा तैयार कर लूँ तो वे पूड़े बनाने तो ही मैंने नवा कहूँ नया तवा भी काट लिया है और ये देखो सूर्या कंपनी का तवा है वो और ये पूरा बारह तवा है क्योंकि मैंने चूल्हे पर ज़रूरत थी ये चूल्हे पर टेकूँगी इसने मैं मान धो लूँ गैस का चूहा तवा मेरा न्यारा था ये 12 तवा है चूल्हे पर तो ये कामयाब देखो इस टिक्का से उतरेंगे कि ना ताते करे तो क्या बरा उतर भी ना ये तो पाट सी गए देखूँगी ना क्या करूँगी तो मन दोकन के पूड़े तार दिए थे पहला और जोत लगा कर दोक लिए हैं वही
तो फिर मैं 2 दाग लगा कर और पूड़े बनाने लगी थी खानता ही। और पूड़े बनाए, अंधेरा हो गया था क्यों दिन जल्दी छप जाता। आज फिर मैं चूल्हे पर लगी था, मच्छर से भी हो गए थे। तो ये पूड़े पड़े बना कभी मारा 2 पूड़े के लगा हूँ, अपनी मर्जी है भाई कुछ भी पकवान बना लो। तो मैं छत पर आ गई थी, मैं कहा और कम पूड़े फिर बाद में बन जाएंगे, पहले भाई तारी लिकड़ रही है उस तरह जल्दी आ जा। तो वे बुरी तारी लकड़ाई थी और मैंने उस तक पानी दे दिया है। हम बुरी तारी तक पानी दिया करें और मैं खाना बना लूँ नीचे जाकर। तो ये हमने खाना खुना खा लिया है और आज बनाई थे पूड़े, मैंने दिखाई भी हैं। और ये खा पी कर और वीडियो न करे हैंड और मिलते अलग अगले ब्लॉग में। तब तक सब ने राम राम। और भाई वीडियो न देखा करो और लाइक और सब्सक्राइब भी कराया करो। तो मिलते हैं इवन एक और नए ब्लॉग में मिलेंगे फिर कल।